ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता आपके घर की तरफ नहीं जाता है। और वो गाड़ी अभी तो यही थी जिसमें आपके रिश्तेदार बैठे हुए थे। कहाँ है वो? आप कुछ कहते क्यों नहीं है? आप कहिए ना, चुप क्यों है? अरे भाई, ये कौन सा रास्ते से जा रहे हैं हम? और हमारे पीछे जो गाड़ी थी वो कहाँ गई? मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? पागल हो गई हो क्या? हाँ? और ये गन कहाँ से आई तुम्हारे पास? नीचे रखो इसे। मैं कह रहा हूँ नीचे रखो इसे। नहीं, मुझे पहले से ही शक था। इसे कहिए कि ये गाड़ी रोके। इससे कहिए कि गाड़ी रोके। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। यार सारंगी, खाने में बड़ा मजा आया। एकदम लाजवाब। और खास करके वो गुलाब जामुन रसीले, मजा आ गया यार। बहुत दिनों में ऐसे गुलाब जामुन नहीं खाए थे मैं। माय गॉड, एकदम डट के खाया बाबा। बस 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 सारंगी, बस बस। क्यों? तेरा घर तो आगे है ना? यार पता है मुझे, लेकिन तू घर तक क्यों आ रहा है छोड़ने को? मैं चलते जाऊंगा, जरा वॉक भी हो जाएगा, खाना भी हजम हो जाएगा। इस टाइम एक मिनट बॉस, कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है ना? सारंगी, गर्लफ्रेंड का चक्कर तो तेरा होता है, मेरा नहीं। सारे कॉन्ट्रैक्ट तेरे पास है। गुरुजी आप है महाराज। और सुन, हाँ अपने घर जाना। हाँ, और क्या। चलो फिर मिलते हैं। बाय 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 बाय। आराम से चली जाना। हाँ? डेढ़ बज चुका है रात का। बचाओ! कोई है! मेरी मदद करो! बचाओ! भाई साहब, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मुझे इन गुंडों से बचा लीजिए। लोग मुझे बचा लीजिए। वहीं पे रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ा है ना तो नतीजा खराब होगा। हमारे रास्ते में टांग मत अड़ा। चुपचाप यहाँ से निकल के भाग। चुप! तुम जैसे लोगों के मामले में टांग अड़ाना ही मेरा काम है, समझे? हमारे लफड़े मत कर तू। चुपचाप इस लड़की को हमारे हवाले कर दे और निकल यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। इसे मसूद वाले भागो! भाग! भाई साहब, आपके पास गन? हाँ। पुलिस पे काम करते हैं क्या? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। घबराओ मत। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जैस्मिन। सर प्लीज सर, मुझे मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है सर। प्लीज मुझे घर पहुंचा दीजिए सर, प्लीज। घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। थैंक यू सर। जस्मीन, पहले ये बताओ, तुम अकेली इतनी रात गए क्या कर रही थी? क्या हुआ? और वो लोग कौन है जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? पता नहीं सर, मैं तो रास्ता भटक गई थी। अचानक से ये गुंडे पीछे पड़ गए और मेरे जान के दुश्मन बन गए। जस्मीन, वैसे तो तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। क्यों? जी सर। तुम अकेली इतनी रात गई कहाँ जा रही थी? और तुम्हारे पति कहाँ है? पति? सर वो तो शहर से बाहर हैं सर। बाहर गए? तो लाओ उनका फोन नंबर दो मुझे, मैं उन्हें फोन करता हूँ। सर नंबर मुझे याद नहीं है सर उनका। क्या कहा? अपने पति का फोन नंबर याद नहीं तुम्हें? ये कैसे हो सकता है? सर वो आगे से आप प्लीज दाएं तरफ ले लीजिए। यहाँ पर? हाँ सर। वहाँ रहती हो तुम? केबी कॉलोनी में? सर आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर गाड़ी रोक दीजिए, सर मैं चली जाऊंगी। जस्मीन एक मिनट, अरे अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। कहाँ रहती हो बताओ? ये सामने जो गेट है ना सर, वहाँ अंदर जाते ही सामने जो सफेद कलर का घर है सर, मैं वहीं पर रहती हूँ। अच्छा वहाँ पर, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। आप बेकार में तकलीफ उठा रहे हैं सर। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। इतनी रात गई, तुम्हें मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं सर, आप प्लीज तकलीफ मत उठाइए सर। वैसे भी अब गुंडे मेरे पीछे नहीं पड़े हैं सर, वो मेरा पीछा नहीं कर रहे। मैं चली जाऊंगी सर। ठीक है तो जाओ, लेकिन सुनो, जब भी कभी कुछ जरूरत पड़े मुझे फोन करना, सीआईडी ब्यूरो में। जी सर। सर वैसे मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुड नाइट।
समझ में नहीं आता है चक्कर क्या है इस लड़की का। ये जस्मीन कुछ तो छुपा रही है मुझसे। चल के देखना पड़ेगा उस सफेद घर में, तसल्ली तो करनी पड़ेगी। कौन आया होगा इतनी रात को? देखो तो कौन है? कौन है आप? और ये कोई वक्त है किसी के घर की घंटी बजाने का? आई एम सॉरी, देखिए मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। सीआईडी से? एसीपी प्रद्युमन इस वक्त हमारे घर में? देखिए घबराइए मत, मैं सिर्फ ये देखने आया था कि जस्मीन ठीक है या नहीं। कौन जस्मीन? अरे वो लड़की जिसे मैंने अभी अभी आपके कॉलोनी के गेट पर छोड़ा, यहीं पर तो आई वो। नहीं सर, यहाँ पे कोई जैस्मिन नहीं रहती है। देखिए मैम, शायद इस जस्मीन की नई नई शादी हुई है। हाथ में लाल रंग की चूड़ियां पहनी थी, हरे रंग के कपड़े थे और हाथ में एक काली पर्स भी है उसके। हमने आपको बताया ना सर, हम किसी जस्मीन को नहीं जानते सर। सर हमारा विश्वास कीजिए, इस घर में हम दोनों अकेले ही रहते हैं। आपने कुछ गलत सुना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई गलत नहीं सुना है। उस लड़की ने यही एड्रेस बताया था। जस्मीन, जस्मीन, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे मेरे से? कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे आप? नहीं सर। अगर पता चला कि आप झूठ बोल रहे थे तो नतीजा अच्छा नहीं होगा, समझे? दोबारा आऊंगा। गोरेगांव ईस्ट केबी कॉलोनी, केबी कॉलोनी। हाँ, उस कॉलोनी का एक एक घर, एक एक गली छान मारो, एक भी घर नहीं बचना चाहिए। अरे वो लड़की जमीन में थोड़ी ना घुस गई है, वहीं कहीं छुप के बैठी हुई, मौका मिलता है वहां से भागेगी। ढूंढो उसे। हाँ, जैस्मिन, जैस्मिन नाम है उसका। मुझे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट चाहिए। ओके फाइन, स्पेशल टीम को लगा दिया। एक एक घर? सर एक एक घर, एक एक गली, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। समझ में नहीं आता, एक छोटी सी भूल की मैंने, एक छोटी सी भूल। उस लड़की की बातों पर भरोसा किया मैं, झूठ पे झूठ बोले जा रही थी और मैं भरोसा किए जा रहा था, और फिर गायब भी हो गई वो। तो उसे अच्छी तरह से मालूम था कि बचाने वाला सीआईडी ऑफिसर है। हाँ, फिर भी झूठ बोल के निकल गई वो। हाँ, पर निकल गई तो गई कहाँ? सर ये भी तो हो सकता है कि उसका नाम जैस्मिन हो ही ना, कुछ और हो सकता है, लेकिन उस कॉलोनी की गली गली छान मारी मैंने ये सोचकर कि कहीं पर भी छुप कर बैठी हो, कभी तो बाहर निकलेगी। सर वो लड़की मरते मरते बची है और सीआईडी ऑफिसर से भी बचना चाहती है। इसका मतलब है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसी है सर। हाँ, लेकिन अगर मुसीबत में फंसी है तो मुझे बताती, सीआईडी वालों को बताती। हाँ सर, और सबसे अजीब बात तो ये है कि उसे अपने पति का नंबर तक याद नहीं था। सर ये भी हो सकता है किसी गैर कानूनी काम में उन्हीं गुंडों के साथ मिली हुई हो, किसी बात को लेके आपस में झगड़ा हुआ होगा, गुंडे पड़ गए इसके पीछे। मगर सर उसने आपको केबी कॉलोनी में छोड़ने के लिए क्यों कहा होगा? कोई तो वजह होगी ना? कोई तो वजह जरूर है दया, उस लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है उस केबी कॉलोनी के साथ। सर स्केच आर्टिस्ट। आप स्केच बनवाएंगे? हाँ, क्यों? मैं नहीं बनवा सकता, इस बार मैं विटनेस। चलो लग जाओ काम। देखिए, कल रात मैंने एक जस्मीन नाम की लड़की को आपकी कॉलोनी के गेट पर छोड़ा था। वो लड़की मेरी आंखों के सामने इस कॉलोनी के अंदर आई और उसने मुझे ये भी बताया था कि वो मिस्टर एंड मिसेस कुमार जिस घर में रहते हैं उसी घर में रहती है। लेकिन अब मिस्टर एंड मिसेस कुमार का कहना है कि वो किसी जस्मीन नाम की लड़की को जानते ही नहीं। आप लोगों में से कोई तो जानता होगा जैस्मिन को? हमने तो जैस्मिन का कभी नाम भी नहीं सुना सर। आप लोगों में से किसी ने तो सुना होगा? जी नहीं सर। ये कैसे हो सकता है? वो लड़की मेरी आंखों के सामने कॉलोनी के अंदर आई थी। देखिए सर, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कल रात हमारे घर पे जैस्मिन नाम की कोई लड़की नहीं आई थी। सर आप हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं सर? तो फिर ये लड़की गई तो गई कहाँ? ये देखिए, ये उस लड़की का स्केच है। क्या आप में से किसी ने भी इस लड़की को देखा? गौर से देखिए और याद करके बताइए। कहीं पर तो देखा होगा आप में से किसी ने इस लड़की को, या तो कॉलोनी के अंदर या फिर कॉलोनी के बाहर, कहीं आसपास। तुमने इस लड़की को देखा है? हाँ सर, देखा है सर। ये मेरे घर के बगल वाले बंगले में ही रहती है। बगल वाले घर में? हाँ सर, और इसको ज्यादा बाहर निकलने भी नहीं देते
बाहर निकलने नहीं देते? क्यों? पता नहीं सर। किसके साथ रहती है ये जैस्मिन? सर अपनी सास के साथ रहती है ये। कहाँ पर रहती है वो? हाँ, कौन सा बंगला? वो नीला वाला बंगला। थैंक यू। है ना बड़ी अजीब बात, इतने सारे लोग इस कॉलोनी में रहते हैं लेकिन इस जस्मीन को पहचानने वाला सिर्फ एक ही आदमी है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जी जस्मीन आपकी किराएदार है ना? वो अपनी सास के साथ यहाँ रहती है? जी, जैस्मिन और उसकी सास कल्पना दोनों यहीं पर किराए पे रहती थी। रहती थी मतलब? अब नहीं रहती? जी जैस्मिन कल रात से घर ही नहीं लौटी। यहाँ आई ही नहीं? जी नहीं। और उनकी सास कल्पना जी? कल्पना तो सुबह ही 6 बजे चली गई थी और जब मैंने उससे पूछा ये बैग लेके कहाँ जा रही हो तो कहने लगी कुछ काम है, 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। अच्छा, मतलब ये कल्पना भी रफू चक्कर हो गई है। वैसे जैस्मिन ने किया क्या है? वही तो हम पता लगा रहे हैं कि जस्मीन के साथ कुछ हुआ है या फिर इस जस्मीन ने कुछ किया है क्या। वैसे जैस्मिन से आपकी पहचान कैसी? जी जैस्मिन और कल्पना को एक एस्टेट एजेंट लेकर आया था और उसी ने एग्रीमेंट बनवाया था। अच्छा, इस एस्टेट एजेंट के डिटेल चाहिए हमें। जी। वैसे ये दोनों सास बहू आपके घर में कौन से कमरे में रहती थी? उस अंदर वाले कमरे में। अच्छा विनीत, कैसा? जाके कमरा चेक करो अच्छी तरह से। कैसा? वो एग्रीमेंट की कॉपी भी होगी ना आपके पास, उस पर इन दोनों के फोटोग्राफ्स भी होंगे। जी। जरा दिखाइए हमें। अभी लाती हूँ। ये लीजिए। और कुछ बता सकती हैं इन दोनों के बारे में आप? जी कल्पना बहुत ही विचित्र थी। वो अपनी बहू जैस्मिन को ना तो कहीं बाहर जाने देती थी और ना ही किसी से बात करने देती थी और उसका पति भी 1-2 बार ही आया था उसे मिलने। जी, उसके पति का नाम? अमर, शायद यही बताया था। अच्छा, इस जैस्मिन के पति अमर का हुलिया बता सकती हैं आप? जी सर, इस जैस्मिन के पति अमर का स्केच बनवा लेते हैं। सर। हाँ, उन दोनों का कुछ भी सामान अंदर नहीं है। अच्छा, कुछ भी सामान नहीं छोड़ा? मुझे तो लगता है जस्मीन को यहाँ पर बंदी बना के रखा गया था। सर, आपने कहा था ना कि जैस्मिन ने नई नवेली दुल्हन की तरह चूड़ियां पहन रखी थी। तो सर उसने हाल ही में किसी मंदिर या मैरिज हॉल में शादी की होगी। तो बस शहर में जितने भी मंदिर है, जितने भी बैंक्वेट हॉल्स है, जितने भी मैरिज हॉल्स है, सब में जाकर के पूछताछ करो। देखो इस जस्मीन के बारे में क्या पता चलता है। हेलो सर, आप भी हॉल बुक कराने आए हैं? जी नहीं, 2 हफ्ते पहले आपके यहाँ एक शादी हुई थी, हम उसके बारे में पूछताछ करने आए। 2 हफ्ते पहले की शादी के बारे में पूछताछ? जी। सीआईडी? जी हाँ। इस स्केच को ध्यान से देखिए और बताइए, क्या ये वही लड़की है जिसकी शादी 2 हफ्ते पहले हुई? जी हाँ सर, इसी की शादी हुई थी। शायद जैस्मिन नाम है इसका। हाँ, जैस्मिन। किस लड़के के साथ हुई थी इसकी शादी? उस लड़के का नाम एस से शुरू होता है, मैं अभी चेक कर बताता हूँ। हाँ, सुहान वेट्स जैस्मिन। सुहान वेट्स जैस्मिन। अच्छा, इसकी शादी के बारे में कुछ और बता सकते हैं आप? वैसे तो सर यहाँ जो भी शादी होती है हम उन सब का एक फोटो रख लेते हैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए। तब तो इस शादी की फोटो भी होगी आपके पास? हाँ, होनी तो चाहिए सर। दिखाइए। यस। 29th। ये है जैस्मिन का पति सुहान। अगर ये आदमी जैस्मिन का पति सुहान है तो फिर इस स्केच में कौन है जिसके बारे में जैस्मिन के पड़ोसियों ने बताया था कि उन्होंने इसे जैस्मिन के घर आते जाते देखा? ये तो मैं भी सोच रहा हूं। एक मिनट।
इस फोटो में वो वाली सास तो है ही नहीं। हाँ, कितनी अजीब बात है ना सचिन। अजीब सी बात तो है। एक मिनट, ये दूसरा स्केच देखिए। इसका नाम कल्पना है। इसे आपने शादी में देखा था क्या? नहीं सर, ये तो शायद नहीं आई थी। अच्छा, इस शादी में कोई अजीब बात हुई थी या फिर कोई अजीब घटना घटी थी? हाँ सर, शादी के बाद एक अजीब घटना तो घटी थी। क्या? शादी के बाद भी कुछ बाराती यहीं पे चिपके रह गए। यहीं चिपके रहे मतलब उन्होंने कमरा खाली करने से मना कर दिया। अच्छा, क्यों? वो कहने लगे वो किसी का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएगा तब वो जाएंगे। फिर क्या? फिर क्या, वो आया और उन्हें समझा बुझा कर ले गया। शायद वो वही आदमी होगा जिसके लिए वो बाराती इंतजार कर रहे थे। अच्छा, ये आदमी देखने में कैसा था? उसने टोपी पहनी थी और काला चश्मा था। कुछ देर यहाँ खड़ा रहा और फिर किसी को उसने यहाँ से फोन किया। मतलब इस लैंडलाइन से? जी सर। अच्छा, आपने सुना कि फोन पे वो क्या बात कर रहा था? नहीं सर। अच्छा, इस आदमी ने किस वक्त फोन किया था? यही कोई 1 बज रहे थे। 1 बजे? तब तो फोन रिकॉर्ड से जरूर पता चल जाएगा कि उसने यहाँ से किसको फोन किया था। अभिजीत, ये लड़की जस्मीन, इसका बहुत बड़ा रैकेट है। ये देखो, अब इसकी शादी की फोटो ही देखो। इसमें ये जो सास बनकर खड़ी है वो उसकी सास ही नहीं है, और फिर इसका पति बनकर ये जो खड़ा है सुहान, अगर ये उसका असली पति है तो फिर वो पति कौन है जो उससे छुप के मिलने जाता था घर पर? ये शादी भी नकली लग रही है सर। रजिस्ट्रार के ऑफिस में ऐसी किसी शादी का कोई एप्लीकेशन नहीं। सर, अगर ये कल्पना नाम की औरत जास्मीन की सास नहीं है तो फिर ये जास्मीन बहू बनकर उसके साथ केबी कॉलोनी में रह क्यों रही थी? क्या दिखाना चाहते थे ये लोगों को? हाँ, केबी कॉलोनी। एक बार ये स्टेट एजेंट आ जाए ना अभी, तो पता चलेगा कैसा पुलिस वेरिफिकेशन किया था उसने इन लोगों का। सर, ये एक बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग है सर। हमारे साथ धोखा हुआ है। मतलब फोन नंबर भी नकली है? हाँ सर, जास्मीन के पति ने जो फोन नंबर लिखवाया था वो भी नकली है, साथ साथ एड्रेस भी नकली है सर। सास भी नकली, बहू भी नकली, पति भी नकली, फोन नंबर नकली और घर का पता भी नकली। तो फिर ये सारे चक्कर में असली है क्या? असली ये है सर, मिस्टर बीरेन, एस्टेट एजेंट। तो तुम हो वो एस्टेट एजेंट जिसे कल्पना और जस्मीन को केबी कॉलोनी वाला घर दिलवाया था? हाँ? देखिए सर, नकली पेपर्स बनवाए थे। पुलिस वेरिफिकेशन में नकली था। मुझे नहीं मालूम था सर कि ये मामला CID तक पहुंच जाएगा। जास्मीन कहाँ है? कौन जास्मीन सर? मैंने पूछा जास्मीन कहाँ है? नहीं मालूम सर। और कल्पना कहाँ है? कौन कल्पना सर? बैठ इधर, बैठ। ये कल्पना है। सर, ये कल्पना नहीं, प्रिया है। प्रिया है, कल्पना नहीं? हाँ सर, ये तो पहले से ही प्रिया थी। मतलब तुम पहले से ही प्रिया को जानते थे? ये बार बार घर बदलती है और किसी भी घर में ज्यादा समय तक नहीं रहती। और इनको घर कौन दिलवाता था? मैं सर। नकली पेपर से। उन्होंने मुझे इतना पैसा दिया और कहा कि अपना मुंह बंद रखना। और तुमने अपना मुंह बंद रखा? ये जैस्मिन का क्या चक्कर है? सर, मैं जास्मिन को नहीं जानता और उस घर में प्रिया के साथ कौन रहता ये भी नहीं मालूम। सर, जब उन्हें अपना घर बदलना होता था तो किराने की दुकान पे मेरे लिए चिट्ठियां छोड़ देती थी। कहाँ ये किराने की दुकान? सर, वो। हेलो, हाँ बोलो, कहाँ किया था? व्हाइट लाइन्स एड एजेंसी? ओके, ठीक है सर। उस रात शादी के हॉल में से उस टेढ़े आदमी ने व्हाइट लाइन्स एड एजेंसी में फोन किया था सर। एक काम करो, इस किराने की दुकान में जाकर चोंच डालो और व्हाइट लाइन्स एड एजेंसी पर छापा मारो। आप प्रिया जी का कोई संदेशा है आज? नहीं, आज कोई संदेशा नहीं। देखो, ये CID वाले प्रिया जी के लिफाफों ने तो मुझे फंसा दिया। मतलब तुम भी फंसने वाले हो, समझे? क्या था लिफाफों में? मुझे कुछ नहीं पता साहब, आप इनसे पूछिए ना, इनको मालूम होगा। नहीं सर। नहीं सर? हाँ? ये लिफाफों की हेराफेरी कब से कर रहे हो? हाँ? मुझे मत फंसाइए साहब। प्रिया जी लिफाफे छोड़ जाती थी और ये साहब ले जाते थे, बस। कभी ये नहीं सोचा कि आजकल के मोबाइल फोन्स के जमाने में कभी कोई किसी के लिए चिट्ठी छोड़ता है क्या? और फिर क्यों छोड़ता है? कभी नहीं सोचा? साहब, एक बंद लिफाफा रखने भर के लिए अगर महीने में 25,000 रुपए मिले तो तुम्हें 25,000 रुपए मिले और तुमने अपने दिमाग पे ताला लगा लिया। कभी ये नहीं सोचा कि लिफाफा खोल के देखूं उसमें है क्या? साहब, आप इनसे क्यों नहीं पूछते हैं?
इनको मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम साहब कुछ। इनसे तो हम काफी पूछताछ कर चुके हैं। अब आप बताइए कि प्रिया जी रहती कहाँ है? मैंने उनका घर तो नहीं देखा है। हाँ, उसने बताया था कि वो आगे वाली गली में कहीं रहती है। आगे वाली गली में? चलो। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? पर यहाँ पर क्यों? प्रिया जी यहाँ रहती है तो हम प्रिया जी को ढूंढने आए। आप लोग मेरी मम्मी को ढूंढ रहे हो? पर क्यों? क्या? प्रिया जी तुम्हारी माँ है? जी। तुम्हारा क्या नाम है? इलियाना। इलियाना क्या यही तुम्हारी माँ है? जी, मम्मी है। और ये कौन है, जानते हो इसे? अरे, ये आपके पास कहां से आया? ये तो मेरी मम्मी के मैनेजर हैं, अमर। तुम्हारी माताजी का मैनेजर? जी। सर ये सुहान अमर कब से बन गया? वही तो। अच्छा, ये बाकी के दो जिन कौन है? नहीं, इन लोगों को मैं नहीं जानती। चलो नहीं जानती हो, लेकिन ये तो जानती होगी ना कि तुम्हारी माताजी किराए के घर में रहती है और कुछ कुछ दिनों में अपना घर भी बदलती रहती है। क्या? जी हाँ, वो भी नाम बदल बदल कर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता है आप जिस घर में खड़े हैं, ये बंगला मेरी मम्मी का है। उन्हें किराए के घर पे रहने की क्या जरूरत है? और वो भी नाम बदल कर? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल या पॉसिबल, ये तो तुम्हारी माताजी बताएगी। कहाँ है तुम्हारी माताजी? वो यूरोप गई हैं। यूरोप गई है? अच्छा, क्यों, किस लिए? बिजनेस के सिलसिले में। कौन सा बिजनेस? टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो प्रिया जी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने लगी है। इलियाना जी, आपको ये जानकर दुख होगा कि आपकी मम्मी आपसे झूठ बोल रही है। मतलब ये कि वो यूरोप में नहीं, यहीं इंडिया में है। मम्मी इंडिया में ही है? जी हाँ, और पिछले ही हफ्ते इस एस्टेट एजेंट ने आपकी माँ को एक फ्लैट दिलवाया था केबी कॉलोनी में, और वो भी कल्पना के नाम से। कल्पना? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मम्मी महीने 2 महीने में एक आध बार मुझसे मिलने आती थी। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ का फोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? हाँ है। तो फिर लगाओ फोन। अभी इसी वक्त? क्या अभी इसी वक्त? और जब तक वो फोन नहीं उठाती तुम फोन लगाती रहोगी। स्पीकर फोन भी ऑन करना। घंटी तो बज रही है, मगर मम्मी फोन नहीं उठा रही। दोबारा लगाओ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। स्विच्ड ऑफ? फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पहले फोन नहीं उठा रही थी, अब फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये चक्कर क्या है इलियाना? मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सर शायद प्रिया जी को पता चल गया है कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ, पर छुपेगी तो छुपेगी कहाँ? ढूंढ कर तो हम निकालेंगे ही। इलियाना, तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ा चक्कर चला रही है, गैर कानूनी चक्कर, और इसीलिए तुम इस घर से कहीं भी नहीं जाओगी। मतलब मेरे घर में आप मुझे बंदी बना के रखोगे? वैसा ही समझ लो। हमारा एक सीनियर ऑफिसर तुम पर कड़ी नजर रखेगा। यहाँ पे राहुल कौन है? जी मैं ही राहुल हूँ। फोन पर आपकी मुझसे ही बात हुई थी। आप सीआईडी से हैं ना? जी हाँ, 30 नवंबर 2012 को दोपहर के 1 से 1:30 बजे के बीच में रॉयल ग्लांस के लैंडलाइन से आपके इस व्हाइट लाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉल आया था, और जहां तक हमें पता है वो नंबर आपके कास्टिंग एजेंट का डायरेक्ट नंबर है। जी। अच्छा, कहीं वो कास्टिंग एजेंट तो नहीं जिसने उस दिन काली टोपी और चश्मा लगाया हुआ था? आपने सही कहा सर, ये रहा वो आदमी, बॉबी। अच्छा, तो तुम हो? तो बिछड़ो। सर मैं तो खाली कोऑर्डिनेटर हूँ सर, शादी ब्याह में आर्टिस्ट और मॉडल सप्लाई करता हूँ सर बस। देखो बॉबी बाबू, सब कुछ सही से बता दो कि बात क्या है। मैं ये सब हॉल करूंगा ना कि तुम्हारी सारी सप्लाई बंद हो जाएगी, समझे? सर मैं तो खाली प्रिया जी के कहने पर आर्टिस्ट और मॉडल सप्लाई किया करता था बतौर बाराती, बस सर। क्या? प्रिया जी के कहने पर? जी सर, प्रिया जी के कहने पर। ये चक्कर क्या है? ये नकली बारातियों को क्यों लेके जाते हो प्रिया जी के कहने पर? इतना पूछने का हक तो मुझे था नहीं, लेकिन सर मुझे लगता है प्रिया जी शादी की आड़ में कुछ और ही कर रही हैं सर। तुम्हें कैसे पता? सर प्रिया जी कहाँ मिलेंगी? वो नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? नहीं मालूम?
अच्छा, जैस्मिन की शादी में सुहान के जो माँ बाप बने थे वो कहाँ मिलेंगे? सर, प्रिया का फोन इसी घर से ट्रेस हुआ। इस तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आने का मतलब? आप लोग कौन है साहब? चुपचाप एक तरफ खड़े हो जा। साहब हम लोग तो सिर्फ नौकर आदमी हैं साहब। आप लोग चुप! कहा ना चुपचाप एक तरफ खड़े हो जा। जल्दी घर की अच्छी तरह से तलाशी ले। तलाशी? साहब नहीं साहब। साहब ये प्रिया कहाँ है? कहाँ है प्रिया? प्रिया जी? हाँ प्रिया जी कहाँ है? बताओ, जल्दी बताओ, कहाँ है? मैडम को तो घर से बाहर गए आधा घंटा हो गया साहब। आधा घंटे पहले बाहर चली गई। कहाँ गई? मैडम बताकर नहीं जाती साहब। ड्रामा बंद, जल्दी से बताओ, कहाँ गई बताओ जल्दी। साहब वाकई हमें कुछ नहीं मालूम से साहब। हम लोग तो 10 बजे आते हैं और शाम को 7 बजे चले जाते हैं साहब। सर, हाँ, ये देखिए कम्प्रेस कैमरा। सर, हाँ से देखिए तलवारें। क्यों? तुम्ही 3 लोग थे जो जैस्मिन को मारना चाहते थे, मेरी आंखों के सामने है ना? नहीं साहब, हम तो। और ये मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं साहब। गिरफ्तार करो इन्हें। अरे साहब, आप हमें क्यों फंसा रहे हैं? साहब आप हमें इस तरह फंसा नहीं सकते साहब। हमने कुछ नहीं किया। नहीं, हम कह रहे हमें इस तरह नहीं फंसा सकते आप। तुम लोग ऐसे नहीं मारो यार। अपनी अपनी गन दे दो हमें। गन नीचे करो, भागने की सोचो भी मत। चुपचाप वहीं खड़े रहो, आगे मत बढ़ो। रुक जाओ। तुम अभी तो छोड़ो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? तेरी इतनी हिम्मत! विनीत, विनीत रुक जाओ। होशियारी नहीं। विनीत चल गाड़ी में बैठ। ए छोड़ो उसे। होशियारी नहीं, गाड़ी में बैठ। चल बैठ गाड़ी में बैठ। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। अरे अरे, आप यहाँ कैसे आ गए? देखिए प्लीज आप निराश मत कीजिए, मैं तंग आ गया हूँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए आप। अरे आप तो हमारे गले पड़ रहे हैं। देखिए हमें पता चला कि आप प्रिया जी को जानते हैं, जो सबकी शादियां करवा देती हैं। प्रिया जी? आप जानते हैं ना? जी हाँ। अरे तो प्लीज हमें मिलवा दीजिए। हमारा चचेरा भाई कब से कुंवारा बैठा है, उसका भाग्य खुल जाएगा। लेकिन आप हैं कौन? CID। CID? हाँ, आप लोग दूसरों की शादियां करवाते रहे और हमारा ये भाई कुंवारा बैठा रहे, ये तो बड़े अन्याय की बात है। लेकिन सर हम लोग तो बस नकली माँ बाप बनते हैं शादियों में। नकली माँ बाप और नकली शादी। नहीं सर, शादियां झूठी नहीं होती है। क्या? शादियां झूठी नहीं होती? दरअसल शादी तो असली होती है, लेकिन माँ बाप नकली होते हैं। हम तो बस सिर्फ विधि के लिए वहां पर बैठ जाते हैं सर। ये बात है, लेकिन नकली माँ बाप बन के शादियां करवाना जुर्म है, मालूम है ना? हाँ सर मालूम है। और तुम लोग जैस्मिन के घर भी गए थे, सुहान के नकली माँ बाप बन के। जी गए थे, वो लड़की के माँ बाप को मिलने के लिए गए थे सर। जरा फोटो दिखाना। इस फोटो में यही दोनों जैस्मिन के असली माँ बाप है ना? हाँ सर, यही असली माँ बाप है। कहाँ रहते ये लोग? वसई में। और वो दूल्हा कहाँ है? तुम्हारा नकली बेटा सुहान। सर यकीन मानिए हमें कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। कुछ नहीं मालूम? हर बात में मालूम नहीं। ये तो मालूम होगा कि वसई में जैस्मिन के माँ बाप कहाँ रहते हैं। एलिना मैम, आधे घंटे में अपने बैग्स पैक कीजिए, आपको लंदन की फ्लाइट पकड़नी है। और हाँ, प्रिया मैम के ऑर्डर से आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगी। अपने बैग्स पैक कीजिए। सुना नहीं आपने? अपने बैग्स पैक कीजिए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्या हुआ?
ये सब छोड़ो और ये बताओ कि जैस्मिन कहाँ है? जैस्मिन? कौन जैस्मिन? जैस्मिन को नहीं जानते? बताते हो या फिर गोली करूं सर के आर पार? गुलाबा में छोड़ा था। गुलाबा में कहाँ पे? वीरा चौक में। वीरा चौक में? सर, अमर हमारे हाथ लग गया है सर। उसने अभी अभी बताया कि उसने जैस्मिन को गुलाबा के बीरा चौक पे छोड़ा है। अरे तुम कुछ बोल कर नहीं रहो बेटा। जैस्मिन ठीक तो है ना? कहाँ है वो? तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? कुछ बोलो तो सही। कहाँ लेके जा रहे हो जैस्मिन के माता पिता को? आप लोग? हम लोग सीआईडी से। हमें भी बता दो कहाँ है वो। हम सब साथ चले चलते हैं जैस्मिन से मिलने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मुझे कैसे पता होगा कि जैस्मिन कहाँ है? झूठ! हमें सब कुछ पता चल चुका है, समझे? ये सब क्या हो रहा है? सीधी तरह से बता दो कहाँ है जैस्मिन? क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? बोलो, कहाँ छुपाया उसे? रुक जाओ! रुक जाओ सुहान! सुहान रुक जाओ! देखो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हमारे हवाले कर दो। देखो तुम भाग नहीं सकते। रुक जाओ ऐसे पे। सुहान को छोड़ दो, वरना तुम्हारा ये ऑफिसर हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ देगा और इसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो गए। चुप! अगर विनीत का एक बाल भी बाका हुआ ना तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा यहाँ पे। हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं है सिपी। अगर विनीत चाहिए तो स्वयं को हमारे हवाले कर दो। सीआईडी किसी के साथ सौदा नहीं करती, बल्कि फैसला सुनाती है। छोड़ दे विनीत को। छोड़ इसे। स्वाद! My God! स्वाद! विनीत, ठीक हो ना तुम? सुहान, आंखें खुली रखो। कम ऑन, आजा। आंखें खुली रखो। देखो मेरी तरफ। सुहान बताओ, जैस्मिन को कहाँ रखा है? जैस्मिन? हाँ, कहाँ है जैस्मिन? बताओ, बताओ। फाइन कॉटन हाँ मिल। फाइन कॉटन मिल? फाइन कॉटन इज डेड। लेकिन सर, कौन सी कॉटन मिल? शहर में तो इतने सारे कॉटन मिल्स हैं। अमित ने बताया था कि जैस्मिन को उसने कुलाबा में छोड़ा है। कुलाबा में एक मिल है, एक कॉटन मिल जो बंद पड़ी है, वही हो सकती है। तुम यहीं पर रुको, मैं वहां चलता हूं। अभिजीत को बताओ, अभिजीत को इन्फॉर्म करो। सर, इस इलाके में तो यही एक मिल है। लगता है ये मिल बंद है, और अगर ये मिल बंद है तो फिर जैस्मिन को भी यहीं पर रखा होगा। तो ये वैन किसकी हो सकती है? चलकर देखना पड़ेगा। अभिजीत को बताता हूं। अरे नेटवर्क ही नहीं, फिर अभिजीत को बताऊं कैसे? अंदर जाके देखना पड़ेगा। My God! एक बार ये गुंडे हाथ में आ जाएं तो प्रिया का भी पता चल जाएगा। एसीपी साहब को फोन कर देता हूं। रका और स्पीड से चला।
एसीपी साहब का फोन नहीं लग रहा है। राका, राका, कुछ भी हो, हमें सीआईडी वाले का हाथ नहीं आना है। राका चल। हाँ, मगर भुवन मुझे, अरे तू ठीक तो राका? पता नहीं यार, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये गुंडे पागल हो गए हैं क्या? कैसे गाड़ी चला रहे हैं? चक्कर सा आ रहा है यार। मुझे भी चक्कर आ रहा है यार। कहीं कहीं वो प्रिया मैडम हमें भी तो अपने शिकार। ये तो मर चुका है, ये भी मर चुका है। हाँ? ये भी मर गया? डेड। तीनों अचानक इतनी जल्दी कैसे मर गए? एक्सीडेंट तो इतना बड़ा दिख नहीं रहा है। अभिजीत, ये देखो, खून? कैप्सूल। माय गॉड, क्या नहीं थी। तो इन तीनों को जहर से मारा गया, पर ये सब किया किसने होगा और क्यों? क्योंकि उसे मालूम था अगर ये तीनों पकड़े गए तो सीआईडी उन तक पहुंच जाएगी। मगर सीआईडी की हर चाल के बारे में उसे पता कैसे चल रहा है कौन ये आदमी? एसीपी साहब की गाड़ी। सर कहाँ? उनका फोन अभी भी लग नहीं रहा। सर वो किसी मुसीबत में है। सर हमने आपको बहुत ढूंढा सर वहां पे, मगर आप कहीं मिले ही नहीं। सर हमें लगा कि तुम्हें लगा कि मैं भी ब्लास्ट में मर गया हैं? हाँ सर, इतना बड़ा ब्लास्ट था सर, लाशें ही लाशें पड़ी थी हर तरफ, सब जगह धुआं और राख थी, लाशें पहचान में नहीं आ रही थी सर। सर हमने एक एक लाश को पलट के देखा कि कहीं। सर अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कहीं के नहीं रहते सर। आपके बिना हम लोग जी नहीं सकते सर। सर हमारी भी जिंदगी बेकार हो जाती। मैं तो वहीं पर था, बस थोड़ा सा दूर था इसलिए तो बच गया मैं। मगर सर आप हमें मिले कैसे नहीं? ब्लास्ट के बाद आप कहां चले गए थे? तुमने देखा ना कितना जबरदस्त ब्लास्ट था वो। अरे वो ब्लास्ट का भपका मेरी तरफ आया और वो गरम गरम आग जैसे चिपक गई मेरे से, मेरा दिमाग ही घूम गया। मेरे सूट के तो चिंदे चिंदे हो गए। सर हमें तो ये भी लगा था कि आप ब्लास्ट में घायल हो गए और उन गुंडे लोगों ने आपको किडनैप कर लिया है। अभिजीत, इतने लोग मरे, उनके साथ कोई गुंडे भी तो थे। बेहोशी की हालत में मैं जैसे उनके तरफ बढ़ा और चित्रोले साहब, आप यहां? सीआईडी की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और डीसीपी चित्रोले पतंग उड़ाता रहे,
देखिए सर, प्लीज, आप जब भी ब्यूरो में आते हैं कुछ ना कुछ आग लगा के निकल जाते हैं। सीआईडी की इज्जत के लिए हम लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है सर। जान की बाजी? अपनी जान बचा लो, दूसरों के गई फाड़ में। देखिए सर, ये बहुत गलत बात है। तुम तीनों वहीं पे थे जहां पे ब्लास्ट हुआ, थे ना? हाँ थे। वहां पे जितने भी लोग थे उनमें से 12 की लाशें मिली है और बाकी 3 की हालत ऐसी है कि अब मरे और तब मरे। बदमाश तो सारे मर गए, मगर ये सीआईडी ऑफिसर्स कैसे बच गए? आप क्या चाहते हैं? हमारी भी लाशें वहां पड़ी होती। मैंने पूछा, ब्लास्ट में वो लोग तो मर गए मगर तुम लोग जिंदा कैसे बच गए? मतलब हमारी मौत होती तो आपके दिल को ठंडक पहुंचती? हाँ? जान की बाजी लगाई थी ना तुमने? हाँ लगाई थी, मगर हमारे वहां पहुंचते ही ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट तो हुआ, मगर ब्लास्ट में असल में क्या हुआ वो देखो। वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था बहुत दूर, वो ना तो आप लोगों को मालूम था ना उन्हें। बदमाशों की मौत कैसे हुई और एसीपी साहब कैसे बचे वो देखो। शर्म से निगाहें झुक गई ना? सिर उठा के चलने के काबिल नहीं रहे तुम लोग। एक एक कोना ढूंढ लो और सिर छुपा दो उसके अंदर। कल से नकाब पहन के घूमना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग सीआईडी ऑफिसर्स हो। सर क्या है ये? तुम नहीं समझोगे अभिजीत, तुम नहीं समझोगे। तो समझाओ ना। तुम्हारे हाथ पे गन थी और बदमाश जास्मिन को गोली मारने वाले थे, तो उसको बचाने के बजाय वहां से निकल लिए। तो क्या 15-20 लोगों को गोली मारता मैं? हाँ, कम से कम इज्जत तो बच जाती। लड़की को गोली मार दी उन्होंने और एसीपी प्रद्युमन वहां से भाग निकला। ये गलत है सर। एसीपी साहब पर इल्जाम लगाने से पहले 2 बार सोच लीजिए सर। 25 बार मैंने इस वीडियो को चला के देखा है और जितनी बार देखता हूं यही दिखाई देता है कि जब बहादुरी दिखाने का वक्त आया तो एसीपी प्रद्युमन वहां से ऐसा भागा जैसे कुत्ता दुम दबा के भागता है। सिर्फ एक ही जवाब चाहिए, बस। क्यों भागा? केस अभी तक पूरा नहीं हुआ है सर। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर सबको पता चल गया तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। बड़ी साजिश है तो बताते क्यों नहीं हो? हम सब सीआईडी ऑफिसर्स हैं, हमसे कैसा पर्दा? पर्दा है सर, पर्दा है। हर एक को नहीं बताया जा सकता। हमें भी नहीं सर। नहीं, अभी नहीं अभिजीत। ये जो इतना बड़ा इंद्रजाल तुमने अपने आसपास बना के रखा था ना एसीपी प्रद्युमन, वो टूट गया है। इस वीडियो से पता चल गया है कि तुम्हारी बहादुरी सिर्फ इन ऑफिसर्स की वजह से है। जैसे तुम अकेले पड़े, निकल भागे, तुम्हें सीआईडी छोड़नी पड़ेगी। रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। I want your resignation. सर, ये आप क्या कह रहे हैं? 24 घंटे, बस 24 घंटे देता हूं। डिसाइड कर लो, अपने आप जाना है इज्जत से या जूते खा के। चित्रोले, चित्रोले। सर, आप तो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। एसीपी सर खामोश क्यों? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है उन्हें? जो जैस्मीन की मौत के राज पर ताला लगा रखा उन्होंने। एसीपी साहब ताले लगाते नहीं हैं, ताले खोलते हैं।
तो फिर इस ताले पर इतनी मेहरबानी क्यों सर? तुम कहीं चित्रोले साहब के आदमी तो नहीं हो? चित्रोले का आदमी? क्या बात कर रहे हैं सर? एसीपी साहब के बारे में कुछ भी मत बोलो। लेकिन सर पूरी सीआईडी पर जो धब्बा लगा है। कोई धब्बा वब्बा नहीं लगा है। ये जो साफ सुथरी इमेज लेके तुम घूम रहे हो ना, ये सब एसीपी साहब की वजह से है। बिना बात के कॉलर ऊंचे मत करो। कोई झंडे वंडे नहीं गाड़े तुमने यहाँ पे। थोड़ी देर में 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। 24 घंटे के बाद डीसीपी चित्रोले आग लगा देगा। क्या हुआ है? क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो हम लोग वही सोच रहे थे कि ये एसीपी प्रद्युमन यहां से कब जाएंगे, है ना? एक बात याद रखना, प्रद्युमन ने आज तक कभी भी डीसीपी से डरकर कोई काम नहीं किया और ना ही कभी करेगा। देखते हैं क्या करता है वो। सर डीसीपी साहब के पास पावर है, पर इतना नहीं कि हमारी टीम को तोड़ सके। हम ये नहीं होने देंगे सर। सर आप डीसीपी साहब को जैस्मिन की मौत की वजह बता क्यों नहीं देते? नहीं तो क्या करेंगे? निकाल देंगे ना। लेकिन सच्चाई की लड़ाई में कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। प्रद्युमन, सच्चाई की लड़ाई वो है जिसमें सच दिखाई पड़े। जैसा उस कैमरे को दिखाई दिया वो सच है। एसीपी एक मासूम लड़की को बचा नहीं सका, वो सच है। वो तो वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा कि एसीपी प्रद्युमन जस्मिन की जान क्यों नहीं बचा पाया। वो वक्त आ गया है। अभी इसी वक्त पता चलना चाहिए कि एसीपी भागा क्यों। है सच बोलने की हिम्मत। सब लोगों ने देख लिया ना अपनी आंखों से कि सही जवाब देने का वक्त अभी भी नहीं आया। मगर मैं इतना देर नहीं रुक सकता हूं। मैं आप लोगों के लिए तोहफा लेके आया हूं। तोहफा। कैसा तोहफा सर? बताऊं? हाँ सर, कैसा तोहफा? एक नया एसीपी। नया एसीपी? ये क्या मजाक है? आप ऐसा नहीं कर सकते सर। आई एम डीसीपी चित्रोले। कौन? डीसीपी चित्रोले सर। पर सर एसीपी साहब तो अभी हैं यहाँ पे। मगर नया एसीपी तो आ गया है। स्वागत करो अपने नए बॉस का। एसीपी दिग्विजय। सर। दिग्विजय, तू तो मेरे साथ इंस्पेक्टर था। तू कब से एसीपी बन गया? मैं तो 1928 से। मैंने बनाए थे एसीपी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं मेरे आने के बाद सीआईडी पहले से बेहतर और ज्यादा बहादुरी के साथ केसेस सॉल्व करेंगे। सर, सीआईडी में आज भी सारे केसेस बहुत ही अच्छी तरह और पूरी बहादुरी के साथ सॉल्व किए जाते हैं। बहादुर। इतना बद्दा मजाक। चित्रोले साहब, आप चाहे जितना भी मुझे उकसाने की कोशिश कीजिए, लेकिन जस्मीन की मौत का राज सही वक्त आने पर ही बताऊंगा मैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी प्रद्युमन। खैर, दिग्विजय सर, तुम अपनी टीम से क्यों नहीं मिल लेते? सर, ये सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, ये मीडिया ने इन्हें हीरो बना के रखा है। इनकी तेज दिमाग की तारीफ हो रही है, लेकिन वो बार बार भूल जाते हैं इनके तेज दिमाग को
याददाश्त चले जाने की पुरानी बीमारी है। और सीनियर इंस्पेक्टर दया, इस शहर के दरवाजे के आधे दुकान इनकी वजह से चल रहे हैं। दरवाजे तोड़ने का इनको इतना शौक है। अपने खुद के दरवाजे तो मजबूत है ना, नहीं तो कभी कभार टाइम पास के लिए उन्हें भी। हाँ जब भी घर पे आई है चाय पीने, तब शायद आपको अंदाजा हो जाएगा कि सीआईडी वालों के घर के दरवाजे उनके इरादों की तरह मजबूत होते हैं। बुलंदी और ये फ्रेडी अपने वाइफ से इतना डरता है कि ये मुजरिमों के साथ सामना कैसे करेगा सर? ये सीआईडी के जोकर है। फ्रेडी एक सीआईडी ऑफिसर है, समझे आप? सर, जब तक एसीपी प्रद्युमन यहाँ पर हैं, हमें किसी और एसीपी की जरूरत नहीं है। कल 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, याद है ना? या तो ये बताओ जैस्मिन की मौत क्यों हुई, या इस्तीफा। और इस्तीफे की बात सुनकर जिसका दिल रो रहा है वो भी सीआईडी छोड़ के जा सकते हैं। चित्रोले साहब, आपको मेरा इस्तीफा ही चाहिए ना? हाँ। तो कल सुबह ठीक 9 बजे मेरा इस्तीफा आपके टेबल पर होगा। जो मैंने सीआईडी के लिए किया है वो मेरे से चित्रोले नहीं छीन सकता है। सीआईडी का सर ऊंचा रहे, इसके लिए सुबह शाम सिर्फ एक ही शब्द रहा है मेरी जुबान पर, सीआईडी सीआईडी सीआईडी। ना अपनी खुशियों की परवाह की और ना ही रिश्तों की। सीआईडी के लिए अपने हाथों से अपने बेटे को भी गंवा दिया मैंने। बेटे के खूनी का कलंक हमेशा के लिए लगा लिया अपने सिर पर। और आज ये डीसीपी मुझे कह रहा है रिजाइन कर। सर रुकिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर एक मिनट सर, आप कहाँ जा रहे हैं आप सर? आप अंदर चलिए सर, प्लीज। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब तुम मुझे बताओगे? तुम? सर, आपके सामने हम कुछ नहीं है। जो कुछ सीखा है आपसे सीखा है, पर हम कोई ना कोई तरकीब तो सोच ही सकते हैं सर। हाँ सर, वो अपनी जान लगा देंगे, मगर आपको ऐसे जाने नहीं देंगे सर, प्लीज। डीसीपी चित्रोले को मेरा इस्तीफा चाहिए ना, दे दूंगा इस्तीफा। कल सुबह ही उसके टेबल पर मेरा इस्तीफा होगा। सर प्लीज सर, सर सर हमारी बात सुनिए सर, प्लीज। सर हमें मालूम है कि डीसीपी चित्रोले की बातों से आपको बहुत दुख पहुंचा है और आप अभी बहुत गुस्से में हैं सर, मगर प्लीज सर, प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर आप सीआईडी छोड़ के चले गए तो हम लोगों का क्या होगा सर? हाँ, जिस पौधे को आपने अपने हाथों से सींच कर पेड़ बनाया, वो टीम सर, वो टीम बेसहारा हो जाएगी सर, प्लीज। दया, भले एसीपी प्रद्युमन सीआईडी में रहे ना रहे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब तक तुम दोनों सीआईडी में रहोगे, सीआईडी के पैर उतने ही मजबूत रहेंगे जितने कि आज तक। नहीं सर, आपके बिना सीआईडी टीम टूट जाएगी सर। आपके बिना सीआईडी चलाना नामुमकिन है सर, बिल्कुल नामुमकिन। हम लोग जब से सीआईडी में आए हैं, आपने हमें रास्ता दिखाया है, और आज आप अचानक ऐसे हमें छोड़ के चले जाएंगे सर। सर ये हम नहीं होने देंगे सर। बहुत देर हो चुकी है अभिजीत, बहुत देर हो चुकी है। एक बार प्रद्युमन के दिमाग में कुछ घुस जाता है ना, तो उसे निकालना नामुमकिन है। पर सर आप... अभिजीत, तुमने देखा ना चित्रोले ने कैसे कीचड़ उछाला है मेरे ऊपर। जिंदगी भर उसकी चींटे साफ नहीं होंगे। सर आप भी जानते हैं, जब जब ये चित्रोले साहब सीआईडी ब्यूरो में आए हैं, वो कुछ न कुछ तोड़फोड़ करके गए हैं सर। कई बार उन्होंने आपको खूनी साबित करने की कोशिश की है। हर बार मुंह के बल गिरे हैं सर। इस बार भी यही होगा, चारों खाने चित। हाँ सर, इस बार भी वही होगा। डीसीपी चित्रोले का मुंह काला। हाँ सर। सर आप एक बार
हम लोगों को बता दीजिए सर कि आप जैस्मिन को क्यों नहीं बचा पाए सर? तुम मुझसे सफाई मांग रहे हो? नहीं सर, नहीं, अब मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। अगर दुनिया ये मानती है कि एसीपी प्रद्युमन कायर है तो फिर कायर ही सही, कायर ही सही। और किसी भी कायर को सीआईडी में रहना अच्छा नहीं है। नहीं सर, सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर। एसीपी प्रद्युमन के बिना सीआईडी चल ही नहीं सकती। हाँ बेटा, एसीपी साहब का इस्तीफा चित्रोले तक नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छे से निकालो। अरे लड़कियों अच्छे से निकालना मेहंदी। मम्मी मैं यहाँ तक निकालने वाली। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तुम नहीं निकालोगी? रोहन बेटा जी, मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा जो मुझे तुम्हारे जैसा दामाद मिला। अरे पापा जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत खुल गई कि मालविका को मेरे जैसा लंगूर पसंद आ गया। तू भी बेटा ना। अरे किट्टू, कौन बार बार फोन कर रहा है? दिखाना जरा फोन। अरे नहीं दीदी, कोई बिना वजह प्राइवेट नंबर से परेशान कर रहा है। प्राइवेट नंबर से? मेरी बात करा जरा। अरे मालविका बेटा, आज तेरी शादी है, आज के दिन तो मोबाइल फोन को भूल जा। बुआ सही कह रही दीदी। और वैसे भी आज आपका सारा ध्यान मेरे जीजू पे होना चाहिए, ना कि मोबाइल फोन पे। पिछले साल हमारी सोसाइटी ने ये नियम बनाया था कि अपनी सोसाइटी में हम बैचलर्स को फ्लैट नहीं देंगे, सिर्फ परिवार वालों को देंगे। लेकिन अगर इस तरीके के परिवार वालों को देंगे तब तो परेशानी हो जाएगी। इससे अच्छा तो बैचलर्स को ही दे दें। अरे मैं तो कहती हूँ ये नियम वगैरह सिर्फ कागजों में अच्छे लगते हैं। किसे फ्लैट देना है और किसे नहीं, ये तो बस उस इंसान से मिलकर ही तय करना चाहिए, चाहे वो परिवार वाला हो चाहे वो बैचलर, है ना? सही कह रही हो भागो। हेलो, शुरू हो गई फिर से वो आवाजें। जब से फ्लैट नंबर 606 में ये लोग आकर रहने लगे हैं तब से तो हमारी नींद और चैन दोनों ही उड़ गई। आपको तो बस अपनी नींद की पड़ी है, मुझे तो उस लड़की की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं क्या बीत रही होगी बेचारी पर। एसीपी साहब को हमें बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया उन्होंने हमें? हाँ, हम भी तो मदद कर सकते थे। ये जो गहरा दाग लगा एसीपी साहब के ऊपर, कम से कम वो तो नहीं लगने देते। सर पर एसीपी साहब ऐसे अचानक चले क्यों गए? नहीं, ये कोई बड़ा चक्कर है। सर वो तो चले गए और चित्रोले साहब ने एसीपी दिग्विजय को हमारे सिर पे बिठा दिया। चेहरा देखा उस नए एसीपी का? काला है। बहुत दया, दुनिया भर का साबन लगाया मगर कुछ फर्क नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया। भगवान ने ये रंग दिया है, उससे कौन पंगा लेगा? हाँ। किसी ने कुछ कहा क्या? गुड मॉर्निंग जैसे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत पतली आवाज है नहीं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग ये मत सोचे मैं चित्रोले साहब का आदमी हूं, बड़ा घटिया इंसान है आप। अच्छा खासा मैं सिविल ब्रांच पे पढ़ा था, वहां से उठाकर यहां बिठा दिया। लेकिन प्रद्युमन साहब ने आप सबको बहुत अच्छा ट्रेंड किया। आप जोर लगाओ, फिर देखो हम सब मिलकर एक एक केस सॉल्व कर सकते हैं।
ये जस्मीन गायब। जस्मीन मर गई, सुहान वो भी मर जाता है। प्रिया, ये प्रिया बहुत बड़ी मछली है, इसे पकड़ने के लिए सीआईडी को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो सीआईडी खेलते हैं। हाँ कंप्यूटर जी, सवाल पहला, ये प्रिया को ढूंढने के लिए क्या किया जाए? वाइफ को फोन किया जाए? हाँ सर। तो करो ना, वो जो कहेंगी वो करेंगे हम। नहीं सर, सॉरी। कंप्यूटर जी, उपाय नंबर 2, प्रिया को ढूंढने के लिए उसके घर पर नजर रखी जाए। सर, प्रिया के घर पे हम लोग पहले से ही नजर रख रहे हैं, इसलिए वो घर वापस आने की गलती नहीं करेगी। देखा, अभिजीत जैसा ऑफिसर मिलना बहुत मुश्किल है। कंप्यूटर जी, तीसरा उपाय, इस शहर में जितने होटल्स है और रेस्ट हाउस है, उसमें प्रिया की फोटो भेज दी जाए। सर, ये काम हमने पहले ही कर दिया सर। कर चुके? हाँ सर, और साथ ही साथ हमारी जितने भी खबरी है उनको भी इस काम पे लगा दिया। फिर कंप्यूटर जी, बचा क्या है? खाक बचा है। अरे ये यहाँ का संभाल लेते। सर क्या बात है? क्या हुआ सर? क्या हुआ? किसी ने मेरी जिंदगी में फिर से आंसू भर दी। क्या हुआ सर? मैं एसीपी प्रद्युमन का इस्तीफा हेडक्वार्टर भेजने वाला था कि किसी ने टेबल पे से उठा लिया उसको। टेबल पर से कैसे गायब हो गए? अरे मैं टॉयलेट गया था 2 मिनट के लिए, बस उठा लिया। आपको इनमें से किसी पर शक है? ये आपने मुझे यहाँ बिठाया, यहाँ पर मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा सब। 1 मिनट रुको। मैं किसने किया? हाँ, किसने किया? किसने उठाया? किसने किया? ओ, पूर्वी, पिछले ही हफ्ते एसीपी ने तुम्हारी जान बचाई थी, कीमत चुका दी उसकी। सर, एसीपी सर ने तो कई देशवासियों की जान बचाई। सभी चाहते हैं कि वो सीआईडी में वापस आ जाए। हर इंसान चाहता है एसीपी वापस आ जाए। हाँ? बगावत की बू आ रही है। तो मालूम है एसीपी चला गया है, फाइनल। एसीपी ने इस्तीफा दे दिया है। पर सर, इस्तीफा तो किसने किया? किसने? है? किसने किया? तुम चुप ही रहो। मुझे मालूम है तुम सब लोग पहुंचे हुए सीआईडी ऑफिसर हो, पहुंचे हुए। थैंक यू सर। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इल्जाम लगा रहा हूं तुम्हारे ऊपर। इस्तीफा गया कहां? गया कहां? तुम इधर आओ। इस्तीफा कहाँ है फ्रेडी? इस्तीफा? कौन सा इस्तीफा? फ्रेडी, हमें मालूम है तुम डीसीपी साहब के ऑफिस में गए थे। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मेरी नौकरी चली जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। एसीपी साहब के लिए मैं जान दे दूंगा। सीआईडी ब्यूरो? क्या? ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। सर, सीआईडी ब्यूरो, आप घबराइए मत, अपना एड्रेस बताइए। ठीक है, हम आ रहे हैं। क्या हुआ? सर, 2 अलग अलग जगहों पर जुर्म हुए। पहला फोन कॉल वैलेंटाइन रिजॉर्ट से आया है, जहां मालविका नाम की एक दुल्हन ने अपने होने वाले पति का खून कर दिया और वहां से भाग गई। और सर, दूसरा फोन कॉल शांति अपार्टमेंट से आया है, जहां विराट और सान्या नाम के पति पत्नी अपने फ्लैट से गायब हैं। ये लो, प्रिया का केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, ऊपर से 2 केस और आ गए। फ्रेडी, सीआईडी का काम है समाज से अपराध को मिटाना।
प्रिया का भी केस सॉल्व होगा और ये दोनों केस भी। सर ये देखिए, इस फूलदान से इसका खून किया गया है। पूर्वी, इस पर खूनी के फिंगरप्रिंट्स होंगे, उठा लो। सचिन, आप में से किसी को कुछ पता है ये सब हुआ कैसे? मैं मालविका का डैडी हूँ और ये मालविका की मम्मी। ये कैसे हो सकता है सर? जरूर मेरी मालविका को कोई फंसा रहा है। मेरी बच्ची रोहन का खून कैसे कर सकती है? खून तो मालविका ने किया है आंटी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। क्या देखा था तुमने? सर, शादी का जोड़ा पहन रखा था मालविका ने और फिर उसे कुछ देर पहले वो रोहन के रूम की तरफ आई और रोहन के रूम के अंदर घुसी। बहुत गुस्से में थी सर वो। उसके कुछ देर के बाद रोहन के रूम से चिल्लाने की आवाज आई। और हम लोग ने वहां अंदर जाके देखा तो देखा रोहन मरा पड़ा था और मालविका वहां पे नहीं थी। तुमने मालविका को रूम के अंदर जाते हुए देखा था ना? रोहन का खून करते हुए तो नहीं देखा था ना? अगर ऐसा था तो मालविका रूम से भागी क्यों? ये देखिए सर, यहाँ पे खून की बूंदें पड़ी हुई, जबकि फूलदान वहां पड़ा हुआ था और उसकी लाश यहाँ पे और सारा का सारा खून यहाँ पे। तो फिर समझ में नहीं आ रहा कि ये खून की बूंदें यहाँ कैसे पहुंची। सर, ये देखिए सर, चाकू और चाकू पे खून। कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन के बदन पर चाकू के जख्म का एक भी निशान नहीं, तो इस चाकू पर खून कैसे? अच्छा ये बताओ कि मालविका जब रोहन के कमरे में गई थी तो क्या ये चाकू उसके हाथ में था? नहीं सर। मतलब ये चाकू पहले से ही कमरे के अंदर था? सर, कल रात मुझे प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहे थे कि मालविका की शादी रुकवा दी जाए, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कौन कर रहा था ये फोन? पता नहीं सर, मुझे लगा कि वो मालविका के किसी दोस्त की शरारत है, इसलिए मैंने उन फोन्स को उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो जरूर कोई करता। फ्लैट बंद है, हो सकता है कहीं घूमने घामने चले गए हों। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग गायब हैं? विराट के पिताजी रात को 2 बजे निकले, सानिया और विराट सुबह 4 बजे निकले। रात में ही चले गए सब? विराट के हाथ में सुर्केस तक, ऐसा लग रहा था कहीं शहर से बाहर जा रहे हैं। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सर, जब से ये आदमी, ये विराट सानिया के साथ शादी करके उसे इस घर में लाया था, तब से उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकला। बस चीखें ही निकलती रही सर, दर्द भरी चीखें। दर्द भरी चीखें? जी हाँ, ऐसा लगता था विराट और उसके पिता उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारते थे सर। क्या आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों? की थी सर, मैंने एक बार यह जानने की कोशिश भी की थी कि ये झगड़ा है या मारपीट। सानिया बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ। हमने तुम्हारी चीखने की आवाज सुनी, इसलिए घबरा गए। क्या हुआ बेटा? नहीं, कुछ नहीं, वो बस। अरे तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसा? अपने पति और ससुर का इतना डर था उसके दिल में कि वो बेचारी चाहकर भी बोल ना सकी। कब की बात है? कुछ ही दिन पहले की बात है सर। तो आप लोगों को उसी समय पुलिस के पास जाना चाहिए था। इतना इंतजार क्यों किया आप लोगों ने? सर, इस कमरे में कोई तीसरा आदमी भी मौजूद होगा, रोहन और मालविका के अलावा। या तो कोई तीसरा आदमी था या फिर रोहन और मालविका ने एक दूसरे पर हमला किया। रोहन ने चाकू से और मालविका ने फूलदान से। अगर मालविका रोहन के वार से घायल हुई है, पर इस खिड़की से कैसे चली गई? शायद जख्म ज्यादा गहरा ना हो। अजीब सी बात, दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले थे और शादी से ठीक पहले इतना बड़ा झगड़ा। सर, हो सकता है मालविका को रोहन की कोई ऐसी असलियत के बारे में पता चल गया हो जिसकी वजह से वो इतने गुस्से में रोहन से मिलने आई। इस रोहन की पूरी कुंडली निकालनी पड़ेगी। सचिन,
एक काम करो, रोहन के माँ बाप को बुला लो। पूर्वी, खिड़की पर लगे खून के सैंपल ले लो। सर। सर, रोहन के माँ बाप तो शादी में आए नहीं थे क्या? रोहन की शादी उसके माँ बाप की गैर मौजूदगी में होने वाली थी। हाँ, उसके माँ बाप लंदन में रहते और किसी जरूरी काम से नहीं आ पाए, लेकिन हाँ, परसों रिसेप्शन में आने का इरादा है उनका। कमाल है, ऐसे पहले माँ बाप देखे जिनके लिए उनके बेटे की शादी से ज्यादा जरूरी कोई और काम है। ये जल्दी जल्दी में निकले यहां से, हमारे लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ा ही होगा। सर, ये मोबाइल फोन का बिल मिला है सानिया के नाम पर। सानिया के नाम पे? और कुछ मिला? नहीं सर, सब साफ कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। चलो, इसी से काम चल जाएगा। एक काम करो, बाहर जो नेबर्स है ना, उससे विराट, सानिया और उसके पिता का स्केच बनवा लो। चित्रोले साहब, रात के 2 बजे क्या जरूरत पड़ी मुझे यहाँ बुलाने की, और वो भी ऐसी जगह में? जो बात मैं तुम्हें कहने वाला हूँ उसके लिए यही जगह ही ठीक है, और ये काम मैं ब्यूरो में नहीं कर सकता था और ना ही घर में। मुझे भी आपसे मिलने की कोई इच्छा नहीं सर। ये तुम्हारे इस सर में कुछ मुझे जहरीला टॉन्ट दिखाई पड़ रहा है। इस्तीफा देने के बाद भी सर बोल रहा हूँ। सीआईडी छोड़नी ही थी तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? इस्तीफा भेजा और फिर चुरा लिया। इस्तीफा चोरी हो गया? चोरी नहीं हुआ है, चोरी करवाया गया है। किससे करवाया? उस अभिजीत से या दया से? आपका कहना है कि ये काम मैंने किया है? और किसे जरूरत थी ये करवाने की? अगर तुम्हें एसीपी की कुर्सी से चिपके ही रहना था तो मुझे बोल देते, मैं कुछ चक्कर वक्कर चला के। हमारे आगे तो कभी हाथ जोड़ूंगा ही नहीं मैं चित्रोले साहब, और ना ही मुझे सीआईडी में रहना है। नहीं रहना तो फिर से दे दो इस्तीफा। चित्रोले साहब, अगर मैंने इस्तीफा नहीं दिया तो आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, मुझे निकाल ही नहीं सकते। क्यों? ये प्रद्युमन मुझे नचा के ही छोड़ेगा। घबराइए मत चित्रोले साहब, मेरा इस्तीफा कल सुबह आपके टेबल पर पहुंच जाएगा। अच्छा, मगर इस बार सबके सामने देना ताकि किसी को शक ना रह जाए कि एसीपी चुपके से वापस आ गया है। एसीपी जाएगा और जरूर जाएगा। मतलब ये मालिका घायल थी जब वो वहां से भागी रिसोर्ट में से। एक काम करो निखिल, सारे हॉस्पिटल्स में मालविका की फोटो भिजवा दो। अगर वो घायल थी तो कहीं ना कहीं तो गई होगी मरहम पट्टी करवाने के लिए। क्या पता चला इस रोहन के बारे में? सर, इसकी फोटो कंप्यूटर में डाल दी है, जल्दी पता चल जाएगा कि ये पुराना पापी है या नहीं। पुराना पापी हो या ना हो, पर सर ये रोहन लंदन का रहने वाला नहीं था, इतना तो तय है। अच्छा, आइए। तुम लोग तो वही हो ना, सुहान के माँ बाप? यहाँ क्यों लेके आए उन्हें? इन दोनों को फिल्मों में तो रोल नहीं मिल रहा था, इसलिए असली जिंदगी में धड़ाधड़ माँ बाप के रोल साइन करे जा रहे थे। अच्छा, सुहान के अलावा और किसके माँ बाप बने हैं? वही अपना रोहन। गलती हो गया साहब, हमें माफ कर दीजिए। रोहन के बारे में क्या क्या जानते हो तुम लोग? जी सर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सर। वो लोग तो हमसे ज्यादा बात ही नहीं करते थे। वो लोग कहते थे कि बस अपने काम से काम रखो।
सर ये रोहन नहीं है, बिल्लू है। सर कई बार 420 के केस में जेल जा चुका है। उसका एड्रेस तो है ना इस पे? हाँ सर। सर 13/24 त्रिपोलिया बाजार। लोगों ने मार दिया मेरे बिल्लू को। देखिए, हम लोगों ने बिल्लू को नहीं मारा, उसका खून उसके किसी दुश्मन ने किया है। वो किसी मालविका नाम की लड़की से शादी कर रहा था। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरा बिल्लू कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे छोड़ के किसी और से कभी भी शादी नहीं कर सकता। शादी तो वो कर रहा था, शायद नकली शादी कर रहा था, अपने आप को रोहन बताकर। चाय लो ना साहब, और आप फिक्र मत करना, ऐसी एक्टिंग करूंगा कि मेरी एक्टिंग के सामने ना असली लंदन वाले भी शर्मा जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। दिल लगा के काम करो तो मैडम खुश होंगी, मैडम खुश होंगी तो तरक्की। और हाँ, अगले हफ्ते से काम शुरू करते हैं। बिल्कुल साहब। ये रहा मोबाइल फोन और ये तुम्हारा नया सिम कार्ड। मैंने बिल्लू से कई बार पूछा कि आखिर वो इस बार कौन सा तिगड़म भिड़ा रहा है। हर बार उसने एक ही बात बोल के टाला कि वो जो कुछ भी कर रहा है हम दोनों के भविष्य के लिए कर रहा है। हाँ, रोहन बोल रहा हूँ। वैसे ये बताइए कि ये जो आदमी बिल्लू से मिलने आता था वो किस मैडम के बारे में बात करता था? पता नहीं साहब, पर लगता था वो औरत उसकी बॉस हो और वो उसी के लिए काम कर रहा हो। कहीं ये बॉस प्रिया तो नहीं? क्या ये वही आदमी है जो आपके पति के साथ आता था? हाँ मैम, ये वही आदमी है, ये वही आदमी। इस फुटबॉल मैच का गोलकीपर अमर है। देखते हैं ये सीआईडी को गोल करने से कैसे रोकता है। आप सान्या की माता जी हैं? हाँ, लेकिन आप लोग? नमस्ते, हम लोग सीआईडी से हैं। क्या सीआईडी से? क्यों? मेरी बेटी ठीक तो है ना? देखिए, हमें उसी के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना है। कैसे सवाल? आपको सुन के थोड़ा धक्का लगेगा, पर आपका दामाद विराट सान्या पे हाथ उठाता है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? विराट तो बहुत अच्छा लड़का है। अभी कुछ दिन पहले तो उन दोनों की शादी हो गई। मुझे सानिया से बात करनी है। आंटी, उसका फोन बंद है। फोन बंद है? कहाँ है मेरी बेटी? दरअसल विराट उसे अपने साथ लेके कहीं चला गया है। हम लोग उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया ना? नहीं, आप भरोसा रखिए, सीआईडी आपकी बेटी को ढूंढ के लाएगी। आप हमें ये बताइए कि विराट का रिश्ता आपके पास कैसे आया, कौन लेके आया? सानिया की चचेरी बहन जास्मीन, वो ही रिश्ता लेके आई। हमें रिश्ता अच्छा लगा, लड़का अच्छा था, इसलिए तुरंत शादी कर दी। जैस्मिन? ये जैस्मिन है? हाँ, आप उसे जानते हैं? जी हाँ। एक मिनट, आप मिनट। क्या यही है विराट जिससे आपकी बेटी सानिया की शादी हुई है? नहीं, ये विराट नहीं है। हाँ? ये आप क्या कह रही हैं? सानिया के पड़ोसी ने उसके पति विराट का यही स्केच बनवाया है? नहीं, आप लोग रुको, उनका शादी का फोटो है, मैं आपको बताती हूँ। ये कौन है फिर? ये है उनकी फोटो। ये तो अमर है। सर, ये तो कोई लंबा और बहुत उलझा हुआ खेल लगता है। ये अमर जिसे हमसे मासूम समझ रहे थे तो सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। मैं तो समर ने बिल्लू की शादी कराई मालविका से, नकली शादी, फिर खुद शादी करी सान्या से।
और फिर सान्या को हवाले कर दिया उन बाप बेटे के। चक्कर क्या है? सर, अगर जस्मीन भी इस केस से जुड़ी हुई है तो हम लोग बहुत करीब हैं एसीपी साहब की बेगुनाही साबित करने के लिए। मैं भी करीब नहीं हूं फ्रेडी। अगले 1 घंटे में एसीपी साहब ब्यूरो में होंगे और वो चित्रोले उनसे रेजिग्नेशन लेटर ले रहा होगा। मैं एसीपी प्रद्युमन नाइक साटम आज से सीआईडी से रिजाइन कर रहा हूं। आज के बाद मेरा सीआईडी से कोई संबंध नहीं होगा। मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मेरी सीआईडी की 15 साल की सर्विस में गवर्नमेंट के, पब्लिक के, क्रिमिनल्स के जितने भी राज मेरे सामने आए हैं और मुझे मालूम है, वो सब ना तो मैं किसी को बताऊंगा और ना ही मैं उन्हें प्रेस में या किताबों में छापने दूंगा। सर्विस छोड़ने के बाद भी मैं जनता और देश के प्रति ईमानदार रहूंगा। मेरा रेजिग्नेशन लेटर। आज से मैं सीआईडी छोड़ता हूं। सर नहीं, सर प्लीज आप रिजाइन मत कीजिए सर। अरे फ्रेडी, इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो भाई? सर आप नहीं समझेंगे। क्यों? आपका दिल तो पत्थर का सर। अरे देखो कैसे रो रहे हो दोनों। अरे ऐसे एसीपी तो आते जाते रहते हैं सीआईडी में। नहीं सर, नहीं। एसीपी साहब जैसे एसीपी कभी नहीं आ सकते सर। अरे वो आ रहा है ना दिग्विजय। मगर सर यार क्या एसीपी साहब ने इस्तीफा दे दिया सर। सर ये क्या है? ये आप क्या कर रहे हैं सर? आप प्लीज। छोटे ऑफिसर्स बड़े लोगों के बीच में टांग नहीं अड़ाया करते। सर इसे फाड़ दीजिए सर प्लीज। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, मैंने साइन किया और एसीपी प्रद्युमन बाहर। सर इसे वापस ले लीजिए, इसे फाड़ दीजिए। नहीं दया, तुम सब लोग, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए और मेरे काम के लिए आदर है तो मेरे जाने के बाद तुम सभी अच्छे इंसान की तरह और एक अच्छे सीआईडी ऑफिसर की तरह काम करोगे। सर प्लीज मत जाइए सर, आपके बिना सब खराब हो जाएंगे। मैं ज्यादा देर यहाँ खड़ा रहूंगा तो तुम सबके आंसुओं में डूब जाऊंगा। मैं अभी साइन कर देता हूं। एसीपी प्रद्युमन, सॉरी, अब आप एसीपी तो रहे नहीं है। मिस्टर प्रद्युमन, यू आर आउट। डीसीपी चित्रोले, अब आपका चेहरा मुझे कभी देखना नहीं पड़ेगा। अरे मेरे चेहरे में क्या खराबी है? वो गन दो। गुड। बैच क्या ये बैच मैं रख सकता हूं? प्रद्युमन, यू आर आउट। बैच छोड़ के जाओ यहां पे। लो।
प्रद्युमन, जाते जाते इतना तो बता दो कि जैस्मिन को बचाने के बजाय भागे क्यों? फिर कभी बताऊंगा चित्रोले साहब। गुड बाय सर। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।